अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या माहौल बदल रहा है, क्या तब्दीलियां दरपेश हैं? जी हाँ, आज इस बात पर ही गुफ्तगू करते हैं क्योंकि गोदी मीडिया के महान पत्रकार यानी सहाफ़ी अंजना ओम कश्यप ने स्टार टीचर्स और ऑनलाइन क्लासेस जो इंटरनेट के जरिए चलाए जाते हैं इन्हें दो कौड़ी के कहा और यहीं से बहस शुरू हुई। अब ऑनलाइन टीचर्स अंजना ओम कश्यप का जवाब देने के लिए बाहर निकल आए। कैसे कभी कभी शाना कौवा गोबर खाता है की तरह अंजना कश्यप की हालत हुई है। अब इसे सड़कों पर तक घेरा जा रहा है। खान सर ने तो जबरदस्त तरीके से लथड़ा है और अंजना ओम कश्यप को चुनौती दी है। बहरहाल बबीता मैम ने तो अगर ऑनलाइन टीचर दो कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप फूटी कौड़ी की है कहा। इसी तरह मशहूर ऑनलाइन टीचर्स खुलकर आज तक के मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप को गालियां और भला बुरा भी कहा जा रहा है। पूरे देश में एक तरह अंजना ओम कश्यप पर गुस्सा उतारा जा रहा है। अब जब टीचर्स को लेकर इतना जहर दिल में यह पत्रकार रखती है उन्हीं टीचर्स के जरिए तो यह खुद भी पत्रकार बनी हुई है। लिहाजा अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स की कमाई पर भी सवाल उठाए, महंगी कारें, लाखों के बंगले वगैरह। लेकिन अवाम तो उल्टा अंजना ओम कश्यप पर ही सवाल उठा रही कि तुमने जो दौलत कमाई है कहां से कमाई है? क्या महज तनख्वाह पर गुजारा हो रहा है या टेबल के नीचे से जो मोदी सरकार की जानिब से मलिदा दिया जाता है उसी के जरिए ऐशो इशरत की जिंदगी जी हुई है? एक और बेगैरत अंकर रूबिका लियाकत ने हाल ही में करोड़ों के एक बंगले की ओपनिंग की जिसमें भाजपा के ही बड़े बड़े नेता इस इजलास में शरीक हुए। मतलब सीधा है कि असल में तो इनकी कमाई ही हराम की है, क्योंकि इन्हें रुपये तो विपक्ष से सवाल पूछने के लिए दिए जाते हैं। जितना गुस्सा ऑनलाइन टीचर्स पर उतार रही है, क्या इतना गुस्सा कभी सत्ता में बैठे मोदी पर स्टूडियो में बैठकर दिखाया है? अब कुछ लोगों ने गुस्से का इजहार करना शुरू किया हुआ है इन लोगों के खिलाफ जो चाटुकार हैं और सत्ता की चाटुकारता करते रहते। लिहाजा इनके खिलाफ जो अपने दिल में एहसास दबाए बैठे थे बाहर निकल रहे। साथ में ये भी बताता चलूं कि खान सर के कोचिंग क्लास की इमारत पर आज सुबह ही फायरिंग हुई, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सत्ताधारी और मोदी सरकार की गलत नीतियों पर खुलकर बोल रहे हैं। बहस तब शुरू हुई जब नीट के पेपर लीक हुए और दोबारा इम्तिहान देना पड़ा। बजाय वजीर तालीम से सवाल पूछते ऑनलाइन टीचर्स को सवाल पूछने का काम गोदी मीडिया के एंकर्स करने लगे। धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करने के जनता को ही सवाल पूछा जा रहा है। खान सर की तरह बबीता मैम, अभिनय शर्मा, सुमन मैम, शांतम शर्मा और भी लोग हैं जिनके नाम हमने अभी बताए। ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनके पीछे किस तरह सत्ता पड़ी हुई। आज ही खान सर के कोचिंग क्लास के बाहर फायरिंग हुई से समझ में आ सकता है। बंगाल में देखने को मिल रहा है कि कैसे टीएमसी के लीडरों को मारा पीटा जा रहा है और पुलिस सामने मौजूद है। मतलब जो सत्ता के साथ नहीं है उसे दुश्मन करार दिया जाए। यहां तक कि अब टीचर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है और इसमें कमान अंजना ओम कश्यप ने संभाली है। करोड़ों की जायदाद कैसे गैरत और जमीर बेचकर कमाई जाती है इसकी मिसाल अंजना ओम कश्यप हो या फिर रूबिका लियाकत को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन कहीं तो भी अब बदलाव की शुरुआत हो रही है क्या, ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। और यही बदलाव एक क्रांति या इनकलाब की शक्ल ले सकता है, इसमें दो राय नहीं है। यकीनन वक्त लगेगा। अब आवाजें उठना भी शुरू हुई है। जब से मोदी हुकूमत आई है तब से आप थकते क्यों नहीं? विश्व गुरु, आम कैसे खाते हो, बटवा कैसे रखते हो, जैसे फालतू सवाल और बेबुनियाद सवाल मोदी से पूछने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब मोदी की हालत नॉर्वे में क्या हुई सभी ने देखा। अब इन गोदी एंकरों की मकबूलियत भी घटती जा रही है। इनके चैनल्स भी लोग देखना बंद कर रहे हैं। इनके पोस्टर्स पर तक जूते मारे जा रहे हैं। बार बार मुफ्त की रोटी तो तोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि जब सत्ता बदलती है और मोदी सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो फिर इन तमाम एंकरों का चक्की पीसेंगे यकीनी है। लिहाजा घटती मकबूलियत के मद्देनजर अब बौखलाहट भी बाहर निकल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे सूर्यकांत ने नौजवानों को लेकर जो बयान दिया कि सोशल मीडिया पर रहते हैं, काम नहीं करते, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बना हुआ है। बहरहाल इस बयान ने कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रखी और इसका आगाज हुआ जिसके मेंबर्स भले डिजिटली ही सही पर 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ से ज्यादा भाजपा से भी ज्यादा हो चुके हैं और रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। आज पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जल्द मुल्क की सत्ता पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी किया। नीट पेपर लीक की वजह से 18 से ज्यादा तलबाओं ने खुदकुशी कर जान दे दी है। आखिर पेपर लीक होते कैसे हैं और वो भी बार बार? ब्रिज बनाने के बाद गिरते क्यों हैं? करोड़ों रुपए साबिक जस्टिस के घर में आते कैसे हैं? क्यों अडानी पोर्ट से ही ट्रक भारत में सप्लाई होते हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से किसे फायदा होता है? अब इन तमाम सवाल पूछने की जुर्रत कुछ लोग जरूर कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, अब इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगार नौजवान डिग्रियां लिए मार मारे घूम रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है। बजाय इन मसलों पर कुछ हल निकालते हमारे वजीर आजम सोना ना खरीदने का मशवरा उस जनता को दे रहे हैं जिस देश के 80 करोड़ जनता
5 किलो राशन पर जिंदा रहती है। मतलब मशवरे भी कितनी कीमती होते हैं समझ सकते हैं। बहरहाल अब कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा के लिए वबाले जान बन सकती है। पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी को महज एक मजाक के तौर पर ही लिया जा रहा था और मजाक ही में इस पार्टी को बनाया गया, लेकिन आज जब जमीनी सतह पर अब ये पार्टी काम को अंजाम देने वाली है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। भले कुछ लोग इसके पीछे ये फला पार्टी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी वगैरह बोल सकते हैं, इसे भाजपा आरएसएस वगैरह भी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व का हवा खड़ा करके हिंदू मुस्लिम में एक दरार पैदा की जा रही है और एक नफरत और तशद्दुद का माहौल बनाया जा रहा है और नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, कहीं तो सिमत बदलती नजर आ रही है। गोदी मीडिया की हालत भी अब खराब हो चुकी है। अब तक करोड़ों रुपए सिर्फ विपक्ष को सवाल पूछकर ही तो कमाए। सत्ताधारियों की जूते चाट चाट कर खूब लूटमार की है और अब स्टार टीचर्स और ऑनलाइन क्लासेस पर तंज करके खराब फंस चुकी है। मुंह दिखाना भारी पड़ रहा है। इससे यही साबित हो रहा है कि लोग अब बोलना सीख रहे हैं। यकीनन दादागिरी, खौफ, डराने की धमकियां देने की भाजपा या सत्ताधारियों की पुरानी आदत है। चाणक्य नीति से मुराद ही साम दाम दंडभेद होता है और देश के चाणक्य यानी अमित शाह देश भर में यही तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब आवाजें उठ रही है और इसे एक तरह से परिवर्तन या तब्दीली की तरफ एक कदम के तौर पर भी देखा जा सकता है। यकीनन सफर आसान नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं किसी भी निचली सतह पर जा सकते, अपनी सत्ता बचाने की कोशिश ये जरूर करेंगे, लेकिन कहते हैं बदलाव कुदरत का कानून है और जल्द इसी की उम्मीद की जा सकती है अगर और भी आवाजें इसी तरह उठने लगे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।